आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। सीज फायर के बाद ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने हमला किया। ये दावा किया गया है, हिजबुल्लाह का आरोप है कि सीज फायर के बाद भी इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा था और इसीलिए हमने पलटवार किया है। तो सीज फायर जब उसका ऐलान किया गया तो हिजबुल्लाह ने उस पर सहमति जताई थी और दोनों तरफ से हमले रोकने की बात सामने आई थी। लेकिन इजराइल लगातार अड़ा हुआ है। दो अपनी मांगों को लेकर, पहली दक्षिणी लेबनान में वो हमले जारी रखेगा और दूसरी वो वहां से अपने सैनिकों को नहीं हटाएगा। अब उस पर पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और कहा कि सीज फायर के बाद ये पहली बार हमला हमारी तरफ से किया गया है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन इजराइल लगातार कर रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। अब इस हमले से क्या इजराइल और ज्यादा आक्रामक होगा, क्या ये सीज फायर भी खत्म हो जाएगा और हमले और बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये खतरे की घंटी है। तो दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में इजरायली हमलों ने तबाही मचा दी। सीमा के पास जो शहर हैं और कस्बे हैं वो लगभग खाली हो चुके हैं। यहाँ के घरों पर अब इजरायली सेना का कब्जा बताया जा रहा है। और ऐसा ही एक शहर है नकूरा। यहाँ पर हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली पहुंचे, देखिए क्या हालात है वहां। दक्षिणी लेबनान में भीषण तबाही मची है। बेरूत से लेकर टायर शहर तक करीब 1.5 महीने तक इजराइल ने भीषण बमबारी की। इजराइल और लेबनान की सीमा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। ये इजराइल की सीमा से लगा एक छोटा सा शहर है, नकूरा। एनडीटीवी की टीम यहां पहुंची तो सब खाली था। 16 अप्रैल के सीज फायर के बाद से आज चौथा दिन है, कह लें इस सीज फायर को, युद्ध विराम को। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और ख़ुद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसे पोस्ट भी डाल रहे हैं कि किन किन इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उसमें से उस इलाके में मैं खड़ा हूँ, उस ज़िले में मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है नकूरा। अरबी में इसको नाउरा कहा जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, जिसको यूनिफिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, उनका हेडक्वार्टर भी है। और अब आप तस्वीरों के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अब मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ों पे आपको जितने ये घर दिख रहे हैं नाउरा इलाके के, इसमें आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। आईडीएफ का ये कहना है कि दक्षिणी इलाकों के नाउरा जैसे और भी इलाके हैं, इनमें हिजबुल्लाह का गढ़ है, यहाँ हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं। हालांकि इन गांव से जितने लोग थे वो विस्थापित हो चुके हैं, वो या तो बेरूत या लेबनान के नॉर्दर्न इलाके में या उत्तरी इलाकों में पहुंच चुके हैं ताकि इजरायली हमलों से बच सकें। लेबनान के टायर शहर में एक छोटा सा कस्बा है नकूरा। यहाँ यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान का हेडक्वार्टर भी है। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण तनाव और हमलों का गवाह रहा है। इजराइल के बीच जंग रुकी हुई है। हालांकि इजराइल ने इन इलाकों में कई जगह बॉम्ब भी गिराए हैं, कई जगह आप कह सकते हैं घरों को बहुत तबाह किया है, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो इस युद्ध विराम के बावजूद दो चीज़ें हुई हैं। इजराइल अभी भी लेबनान की टेरिटरी में कई इलाकों पे कब्जा करके बैठा है और कई लोग इस जंग का सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो दक्षिणी लेबनान के वो लोग हैं जिन्होंने कई मेहनत से, कई सालों में, कई जनरेशन्स में अपने घर बनाए थे और आज वो इजराइल के कब्जे में चला गया। ऐसा 2024 की लड़ाई के युद्ध विराम के बाद भी हुआ था कि इजराइल इन इलाकों पे कब्जा करके बैठ गया था। 2-3 महीने बाद यूएस के प्रेशर के बाद उन्होंने इस इलाके को खाली किया था। लेकिन जाने के बाद जब लोग वापस अपने गाँव में पहुँचते हैं तो वो सारे घर टूटे पड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही मंजर और नज़ारा अभी भी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। ख़ास करके बेरूत की आसमान, लेबनान के आसमान में अक्सर जो है ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है। फ़िलहाल यही मंजर यहाँ भी है। यहाँ पर भी हवा में इजरायली ड्रोन जो है वो लगातार यहाँ की तस्वीरें लेता रहता है कि कौन और क्या इस तरफ जा रहे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, आगे जो है लेबनान की आर्मी जो है उसने चेक पोस्ट भी लगा रखा है। 2 मार्च को लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी। 16 अप्रैल को 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि ये समझौता लेबनान सरकार और इजराइल के बीच हुआ है।
हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में करीब 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात रहेंगे। इससे लेबनान की संप्रभुता का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखना यह है कि मुद्दे का हल किस तरह होता है। लेबनान के नकूरा से कैमरामैन आजम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, इजराइल में जब भी हमले होते हैं तो लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन जिंदगी अभी भी पटरी पर पूरी तरीके से नहीं लौट पाई है। उत्तरी इजराइल के मेटुला से प्रदीप दत्ता की इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि वहां क्या बने हुए हैं हालात। मेरे पीछे जो आज आप सड़क देख रहे हो बिल्कुल खाली आपको नजर आएगी। कल तक यहाँ का सूरत हाल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा एक नजर आता था। फौज की गाड़ियां अक्सर यहाँ से गुजरा करती थी, आमोदरफ्त के लिए उनके ये रास्ता था। और ये जो गेट है, यहाँ से फौज की गाड़ियां जो थी साउथ लेबनान की तरफ जाती थी। और आज यहाँ पे सीज फायर के कारण आप देख सकते हैं पूरी ये सड़क जो है खाली नजर आ रही है। यहाँ पे कोई फौज की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, जरूर फौजी जो साउथ लेबनान में है वो वहां पे रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो जो बफर जोन क्रिएट किया गया है वहां पे इजराइल की फौज रहेगी। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि ये हम एरिया नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये इलाका छोड़ते हैं तो उससे हिजबुल्लाह को फायदा होगा। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे कोई भी फौज की गाड़ी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे शांत वातावरण है। ना कोई फौजी यहाँ पे घूमता नजर आ रहा है, ना कोई टैंक मूव करता नजर आ रहा है, ना उनकी कोई गाड़ी मूव करती हुई नजर आ रही है, ना ही कोई मूवमेंट उस वाले साइड पे नजर आ रही है। और उसी तरह से धमाकों की भी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्पररी ट्रूथ से ऐसे हालात हुए हैं। अगर यहाँ पे पूरी तरह से अमन आ जाए तो कैसे बेहतर हालात हो सकते हैं और कितनी ज्यादा तरक्की हो सकती है दोनों तरफों में। होप कि ये उम्मीद जो है कायम रहे और इसी उम्मीद पर ही सब कुछ दारोमदार है। और अभी हालांकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब तक हिजबुल्लाह के पास आर्म्स हैं तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती। एक बार फिर से मैं आपको ये सड़क दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। ये सड़क बिल्कुल खाली है। आप ये देखिए, सरहद का इलाका है। पार जो इलाका आपको दिख रहा है वो लेबनान है। वहां पे आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से लेबनान दीवार के पार का इलाका। लेकिन यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांति का माहौल नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।